जो बार बार बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है उनकी मदद कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी उनकी मदद करती है। आप रोल बैक करो, बीजेपी को करने दो हिंदू मुस्लिम, देखिए कैसे हो जाएगा। लेकिन समाजवादी के लोग बीएसपी के पास हिंदू मुस्लिम की नहीं, काट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, मानवता है। मान्य बहन जी का पूर्व में जो शासन रहा है सभी समाज को मान्य बहन जी ने लखनऊ में शकुंतला देवी महिला ब्राह्मण समाज की महिला के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है। मान्य बहन जी ने पिछड़े समाज के नाम से कितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई है, यही हम जनता के बीच में जाके बताएंगे। जो नए वोटर अब आ रहे हैं उनको कहाँ देखते हैं आप? नहीं, आकाश आनंद हमारे लीडर हैं और आकाश आनंद जल्दी यूपी में आएंगे और आप देखेंगे, पहले भी आपने प्रोग्राम देखा था, आकाश आनंद को लोग चंद्रशेखर के साथ बताया जा रहा है। कोई युवा चंद्रशेखर के साथ नहीं है। आप देखेंगे युवा वो जो भटके हुए थे वो भी वापस बीएसपी के झंडे के नीचे आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ चंद्रशेखर आजाद मुकदमा लिखवाने का काम कर रहे हैं युवाओं पे। एक मुकदमा पूरे परिवार की आने वाला भविष्य बर्बाद कर देता है। आप भविष्य जान चुके हैं और बीएसपी के झंडे के नीचे सभी युवा आ रहे हैं। सर्व समाज मान्य बहन जी की तरफ देख रहा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो और अदर समाज जो बहुजन समाज है, वो तो सब देख रहा है। क्योंकि जो लोग शासन और न्याय में विश्वास करते हैं वो मान्य बहन जी पर विश्वास करेंगे। लोग कह रहे हैं कि बहन जी मनुवादियों के साथ हो गई हैं। नहीं, बहन जी, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, माननीय बहन जी आज आप देखेंगे, आप हमारा जो मिशन है उसी के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है। और बहन जी फिर भी मैं बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन से काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको सम्मान देता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करता है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, क्षत्रिय समाज से हो, पिछड़े समाज से हो, वो सब का सब हाथी के चुनाव चिन्ह में बहन जी के झंडे के नीचे सब काम करने के लिए तैयार है। और बहन जी सबका सम्मान करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करेगा। बहन जी ने पहले 9 अक्टूबर को योगी जी का धन्यवाद किया और अब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया यूजीसी एक्ट को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है उन्होंने समर्थन कर दिया। जबकि यूजीसी SC ST OBC के लिए काम करने के लिए वो ये नियम लाया गया है, यूजीसी एक्ट में आया जो, तो लोग कह रहे हैं कि बहन जी क्यों ऐसा करती जा रही हैं, ब्राह्मणवाद के साथ वो जा रही हैं। देखिए, ये कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग बगलाने का काम करते। मान्य बहन जी कभी इस तरह की बातें नहीं करती हैं। 9 अक्टूबर को जो मान्य बहन जी ने लखनऊ से मैसेज दिया था, उन्होंने वो धन्यवाद दिया था कि जो योगी सरकार ने जो उस पार्क से जो चंदा इकट्ठा हो रहा था वो सारा का सारा उसी पार्क में लिया, क्योंकि बहन जी बिल्कुल इस तरह की राजनीति नहीं करती हैं। उन्होंने धन्यवाद किया सरकार का, जो सरकार उस समय आज काम कर रही है योगी जी की थी। उन्होंने धन्यवाद दिया कि हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो हमारा जो पार्क से जो चंदा कलेक्ट हो रहा है वापस वो उसी में काम हो रहा है। अब आप बात करें यूजीसी का, मान्य बहन जी का स्टेटमेंट आपने शायद पूरा नहीं सुना। और जो लोग ये RSS और समाजवादी के गुंडे जो लोग ये फैला रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मान्य बहन जी ने कहा आप कोई भी कानून लेके आए, सर्व समाज में जो भाईचारा था वो भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। वो भाईचारा बनाकर लोगों को समझाना चाहिए कि हम किस तरह का कानून ला रहे हैं। हम वो कानून ला रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ना ही जर्नल के साथ। अन्याय तो हो रहा है ना यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में। देखिए, फिर मैं क्या करूं, ये एक्ट आया था। नहीं, कानून आप बनाइए, लेकिन कानून का पालन ढंग से नहीं होगा तो क्या फायदा उस कानून का। आप कानून तो बहुत साल पहले से आ रहा है, SC ST कानून कब से, लेकिन क्या उसमें प्रभाव आया? लोगों की मानसिकताएं बदलनी चाहिए ना, सर्व समाज की मानसिकताएं बदलनी चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए। जो कानून आप लेके आ रहे हैं सर्व समाज को बताना चाहिए। हम ये कह रहे हैं जनरल समाज के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, पिछड़े समाज के साथ भी अन्याय नहीं चाहिए, SC ST के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। मान्य बहन जी यही बात कहती है कि आप कोई भी कानून लेके आए, पहले सर्व समाज को बैठ के किसी में आपस में विरोधाभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश भाईचारे का देश है। यहाँ प्यार मोहब्बत से ही देश चलेगा। आप नफरत फैला देंगे समाज के बीच में, किस तरह देश चलेगा? छात्र जो देश का भविष्य है उनके अंदर आप इस तरह का माहौल क्रिएट कर देंगे। मान्य बहन जी किसी के खिलाफ नहीं है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मान्यवर काशीराम साहब की जयंती की ढेरों ढेरों बधाई व शुभकामनाएं। आज जो ये सैलाब दिख रहा है, ये आने वाले समय का आगाज़ है कि 2027 में जो आम चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके लिए आगाज हो चुका है। और ये जनता की भीड़ आपको बता रही है कि फिर से ही मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन है वो फिर से मान्य बहन जी पूरा करने जा रही है। 5वीं बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने मान्य बहन जी जा रही हैं। लेकिन काशीराम जी ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ना आपके पास वोट बचा है, ना आपके पास राज बचा है। देखिए, वोट हमारा कैडराइज वोट है, वो आज भी स्थिर है। आप चुनाव दे लेंगे, मैं मानता हूँ वोटों का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन जो मनुवादी लोग हैं वो इस मिशन में कामयाब हो रहे हैं, वो बगलाने का काम कर रहे हैं। आप भी देखेंगे कि धर्म के नाम पर जो वोटों को बंटवारा कर रहे हैं वो लोग अब उब चुके हैं। और धर्म के नाम पर एक समय था, वो समय खत्म होने जा रहा है। लोग शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा पर वोट देंगे। और इस बार पुनः बहन जी को याद कर रहा सर्व समाज, मान्य बहन जी लगातार काम करती है। एक पैटर्न है बीएसपी का काम करने का। पूर्व में जब हमारी सरकार भी रही है, बहन जी का सेम पैटर्न था। आज आप जिस ग्राउंड में खड़े हैं,
जिस ग्राउंड में खड़े हैं, ये माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में बनाया था। बहन जी एक भी दिन दौरा करने नहीं आई। आज कोई भी मुख्यमंत्री होता है बीएसपी के अलावा, वो कोई भी काम करने के लिए काम करते, उसका 50 बार दौरा करते हैं और वो अपने शासनकाल में पूरा नहीं करा पाते। माननीय बहन जी ने लखनऊ में बैठ के ये स्मारक 5 साल के अंदर इसी का शिलान्यास किया, इसी का उद्घाटन किया। ये बताता है कि बहन जी ऑफिस में बैठ के भी काम करती थी और अभी भी वो काम हो रहा है। लगातार अपने कार्यकर्ताओं वोट कैसे आएगा, सीटें कैसे आएंगी आपकी? ये माहौल बना रहा है, ये माहौल बता रहा है कि बीएसपी का समय आने वाला है। जो लोग मानवता में विश्वास करते हैं, भाईचारा में विश्वास करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, वो फिर हाथी के झंडे के नीचे आएंगे और बीएसपी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि सबको पता है। बीएसपी की सरकार बनाने के लिए आप 2014 में बोले, आप जो है 17 में बोले, 19 में बोले, 24 में बोले और जो है अब 27 आ रहा है। कब आएगी बीएसपी की सरकार? ये चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव लड़के ही सरकार बनाई जाएगी। वोट क्यों नहीं आ रहा है? वोट के लिए मैं बता रहा हूँ, वोट किस तरह आएगा? वोट इसी तरह तो आएगा जब हम लोगों को भाईचारे की बात करेंगे। माननीय बहन जी ने इस बार ये मैसेज देने का क्या, हम लोगों के खिलाफ जो माहौल बनाया जाता है कि ये लोग एक भेदभाव की राजनीति करते हैं, माननीय बहन जी बताना चाह रही है हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं। जो माननीय बहन जी पर विरोधी लोगों ने दलितों का ठप्पा लगाया, बहन जी कह रहे हैं हम सर्व ब्राह्मण का भी उतना ही सम्मान करते हैं। हो रहा है SC ST OBC का, कहाँ उनको न्याय मिल रहा है? नहीं, देखिए न्याय, लोग नेता घर में बैठे। देखिए न्याय कानून के तहत मिलेगा और कानून के तहत पालन होता है। बहन जी जब भी कोई ट्वीट करती है किसी के साथ होता है, माननीय बहन जी स्पष्ट कहती है कानून के द्वारा सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए और कानून के दायरे में ही काम होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि आप शोर मचाने से, और आप देख रहे होंगे लोग, मुझे आप बताइए आपके चैनल कितने लोग विरोधी, कितना हाय अल्लाह मचाते हैं, किसको न्याय मिलता है? कांसीराम इसी जिले में कितने लोगों के साथ हत्याएं हुई हैं, किसके साथ क्या हुआ है? कानून के तहत लोग जेल जाते हैं, उन्हीं के साथ न्याय होता है, कानून के तहत। कांसीराम जी को दूसरी पार्टियों ने अडॉप्ट कर लिया है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। और बीजेपी ने भी दिल्ली के यहाँ घड़ोली में एक प्रतिमा लगवाई अभी 1 महीने पहले, माननीय कांसीराम जी की। सबसे पहले दिल्ली में जो प्रतिमा लगवाई है वो बीजेपी ने लगवाई किसी पार्क में। देखिए ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा आज कि आज और भी पार्टियां बना रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये वही दल हैं जिन्होंने कभी मान्यवर साहब को कभी भारत रत्न देने से पीछे इनकार किया था। इन्होंने ISI का एजेंट तक मान्यवर कांसीराम साहब को कांग्रेस ने बोलने का काम किया था। आप देखेंगे ये वही अखिलेश यादव है। किसी की नीयत का कैसे पता चलता है? जब वो सत्ता में आते हैं, वो सत्ता में आए, उन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से जो जिला बना था वो खत्म करने का काम किया। हमारे इसी जिले में जहां आप खड़े हैं, बाबा साहब के नाम से जिला अस्पताल बना था। बहुजनों की राजनीति कहाँ खड़ी है? ना कोई उनके पास वोट मांगने अब आता है, ना उनको जो है तरजीह दी जा रही है राजनीति में। ये क्या फ्री हो गए हैं बहुजनों के वोट? आज जो आप ये मेला देख रहे हैं, क्या बहन जी किसी के पास गई थी? बहन जी के लोग इतने कैडराइज है कि बहन जी लखनऊ से बोलती है और ये मेला आपको देखने का कार्ड चल रहा है। तो ये मैं आपके बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ, कुछ मनुवादी मीडिया के लोग ये हिंदू मुस्लिम करते, यही चुनाव का गलत कारण है। और जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड लगातार चल रहा है, और इसमें सबसे बड़ा मुस्लिम का रोल कराने में हिंदू मुस्लिम का समाजवादी है।